बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का बेशरम मीडिया और बेज़मीर सहाफ़ी पाकिस्तानी कौम को किस तरह गुमराह करते हैं। और कौमी यूथ, कोई आदमी ये तो दावा कर सकता है कि मैं गधे को डांस सिखा सकता हूँ, लेकिन कौमी यूथ को समझाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला ने इनकी कैसे अक्ल मार दी है, इसके ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में अब जो जमान पार्क में हुआ, उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान की जितना मीडिया या सहाफ़ी या बेगैरत के बेज़मीर किस्म के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि चाहे वो टीएलपी वाले हैं चाहे वो पीटीआई वाले हैं, दोनों ने रियासत से टक्कर लेने की कोशिश की, दोनों को छूट दी गई या दोनों को कचला जाए। ये जो अपने आप को ना न्यूट्रल सहाफ़ी कहते हैं, ये दोनों तहरीक लबैक और पीटीआई के जो वाक़ये हुए हैं रियासत से टकराने के, तो इनको एक ही नजर से देख रहे हैं कि दोनों सेम ही हैं। हालांकि दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। दूर दूर तक इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई मवाजना नहीं है, कोई चीज इनमें कॉमन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का बेशरम मीडिया ने एक तहिया किया हुआ है कि पाकिस्तानी कौम के सामने हक़ाइक़ नहीं रखने हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं टीएलपी की कि टीएलपी का मुतालबा क्या था, इमरान खान की हुकूमत के साथ मुतालबा क्या था, क्या वो जायज था या नाजायज था, जिसकी वजह से हुकूमत ने उनके ऊपर गोली चलाई, उनके 40 कारकुनों को शहीद किया। उसके ऊपर बात करेंगे, फिर पीटीआई का देखेंगे। सबसे पहले देखना है कि टीएलपी का क्या मुतालबा था कि हाफिज साद रिजवी साहब को और टीएलपी के जितने भी कारकुन हैं, जिनका लाहौर अदालत से, लाहौर हाई कोर्ट से 3 बार रिहाई का हुक्म मिल चुका था, लेकिन हुकूमत रिहा नहीं कर रही थी, जबरन रखा हुआ था उनको कैद में। और दूसरा मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफीर के लिए जो इमरान खान ने मुआहदा किया है, जो वादा किया है कि हम इसके खिलाफ करारदाद लेके आएंगे, ये 2 मुतालबे थे टीएलपी के। ये 2 मुतालबे लेके टीएलपी चल रही थी कि भाई एक अदालत का 3 बार हुक्म आ चुका है, साद रिजवी को रिहा करो, दूसरा अपने मुआहदे के ऊपर अमल करो। ये 2 मुतालबात के ऊपर, अच्छा ये दोनों जो मुतालबात हैं, जो फ्रांसीसी सफीर के मुतालिक था, वो ठीक था या गलत था, लेकिन अगर वो निकाल भी देते, फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से बाहर भी कर देते, तो क्या पाकिस्तान में तूफान आ जाना था? क्या कोई मुल्क किसी मुल्क के सफीर को बाहर नहीं निकालता है? क्या अदारे कमजोर पड़ जाते? क्या पाकिस्तान की सियासत तबाह हो जाती? क्या पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल जाती? लेकिन निकालने का नहीं, करारदाद का था, और दूसरा साद रिजवी का था। तो इसकी वजह से उनके 40 कारकुनों को शहीद किया गया, सैकड़ों के हिसाब से जख्मी किया गया, जबरी जुल्म उनके ऊपर किया गया। अब दूसरी बार आ गई इमरान खान की कि इमरान खान का क्या मुतालबा था। उनका मुतालबा था कि अदालती फैसले के ऊपर अमल करो और साद रिजवी साहब को रिहा करो और इमरान खान अपना वादा निभाए और मुआहदा जो किया था उसके ऊपर अमल करें। और इमरान खान का जमान पार में क्या था, अदालती हुक्म था कि इसको गिरफ्तार करो, लेकिन यूथ कहती है नहीं, हम गिरफ्तार नहीं करने देते। अदालत कहती है कि भाई इमरान खान पहुंचे, यूथ ही कहती है कि नहीं पहुंचे। अच्छा, इमरान खान कहता है कि आर्मी ठीक है, बाजवा अच्छा है, यूथ कहती है कि हाँ बाजवा अच्छा है, वो हमारा बाप है। इमरान खान कहता है कि बाजवा गलत है, यूथ कहती है कि बाजवा गलत है। जो अदालत इमरान खान के हक में फैसला दे, कौमी यूथ कहती है वो अदालत ठीक है। जो अदालत इमरान खान के खिलाफ फैसला दो, इमरान खान कहती है कि ये बिका हुआ है, ये यहूद व नसारा के गुलाम है, ये तो बिके हुए हैं। जो इलेक्शन कमीशन इमरान खान के हक में फैसला दे तो वो बहुत अच्छा है, इमरान खान उसकी तारीफ करता है, लेकिन अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आए तो ये पीडीएम का यार है। यानी कि जो फैसला, जो अल्फाज इमरान खान को पसंद है, जो इमरान खान चाहता है वही ठीक है, जो इमरान खान नहीं चाहता है वो गलत है। ये है पीटीआई की मुतालबा, ये है यूथियों के मुतालबा। इसकी वजह से इनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, ना उनके ऊपर गोली चलाई गई, ना उनको किसी को मारा गया, कुछ भी नहीं किया गया। और ये सहाबी कहते हैं कि जो टीएलपी थे और ये थे, ये दोनों बराबर थे। दूसरे नंबर पे कौमी यूथ, अभी अभी मेरी बात हुई है, या सोशल मीडिया में भी जाओ, कौमी यूथ को हमारा दावा क्या है, टीएलपी का दावा क्या है। टीएलपी कहती है कि इमरान खान और नून लीग में कोई फर्क नहीं है,
इमरान खान, पीपल पार्टी, नून लीग या पीटीएम की जितनी जमातें, इनमें कोई फर्क नहीं है। सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब मगरब के गुलाम हैं, सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, मफाद परस्त हैं। ये हमारा दावा है। कौमी यूथ को आदमी ये कहता है कि देखो भाई, इमरान खान ने तोशा खाना में ये चीज चोरी की, तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने भी की है, जरदारी ने भी की है, मरियम नवाज ने भी की है। भाई यही तो हम कहते हैं कि आप में और उसमें फर्क क्या है। जब उनको कहते हैं कि अदालत का हुक्म है, इमरान खान पेश क्यों नहीं होता, कहता है सराना सनाउल्लाह के भी गिरफ्तारी के आर्डर है, वो पेश क्यों नहीं होता है। शहबाज शरीफ के ऊपर भी अदालती हुक्म था, उसको वज़ीर आज़म क्यों बना दिया। भाई यही तो हम कहते हैं। भाई इमरान खान तो चेंज का नाम लेके आया था, वो तो कानून की बालादस्ती का नाम लेता है। वो तो कहता है कि कानून के ऊपर अमल होना चाहिए। जहां बात तहरीक लबैक की है, तो तहरीक लबैक कब रोडों पे आई कि जब अदालती हुक्म की पासदारी नहीं हो रही, हुकूमत नहीं मान रही। लेकिन उससे पहले जब बात रियासत की आती है, जब बात आइन की आती है, जब बात अदारों के एहतराम की आती है, तो साद रिजवी को गिरफ्तार करते हैं। वो सीना पकड़ के वो कहता है ठीक है भाई मुझे लेके जाओ। 7 महीने उसको जेल में रखते हैं। कहीं पूरे पाकिस्तान में एक जगह भी तहरीक लबैक का कारकुन एहतजाज नहीं करता है। साद रिजवी साहब के लिए मुआहदे करने के लिए, डील करने के लिए हामिद रजा उसके सामने जाता है। वो कहता है भाई मैं कोई डील नहीं करूंगा, मुझे अपने पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर यकीन है, वो मुझे रिहाई देंगे। 7 महीने बेगुनाह जेल में रह के उसको अदालतें बाइज्जत बरी करती हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक अपाहिज, जो माजूर आलम दीन है, उसको पकड़ के लेके जाते हैं। वो कहता है कि मस्जिद रहमतुल आलमीन का दरवाजा बंद मत करना कि पुलिस वालों को बेचारों को तकलीफ ना हो। उसको 7-8 महीने जेल में रखा, वो अपने केस का सामना किया और वो वापस आ गया। लेकिन जहां नहीं, जो इमरान खान कहेगा कि भाई सब उसके ऊपर केस झूठे हैं, भाई इमरान ने फैसला करना है ना। इमरान कहेगा भाई हाँ मेरे ऊपर ये केस सच्चा है, और झूठी कहेंगे हाँ खान साहब गिरफ्तारी दे दो। पागल कौम से वास्ता पड़ गया है कि भाई आप लोगों ने फैसला करना है कि इमरान खान के ऊपर जो केस है वो सच्चा है या झूठा है। और बात करते करते हैं कि जी फलां ने भी ये किया, फलां ने भी चोरी की, फलां ने भी ये चीज लेके गया, फलां के अदालती हुक्म का फलां ने भी नहीं माना, इमरान खान ने भी नहीं। तो यही तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि कोई फर्क नहीं है ना इमरान खान में, ना नवाज शरीफ में, ना जरदारी में। सब चोर हैं, डाकू हैं, मफाद परस्त हैं, कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि तहरीक लबैक मुनफरिद है। वो कानून का एहतराम करती है, वो अदालतों का एहतराम करती है, अदारों का एहतराम करती है। जहां उनको कहते हैं कि आप पेश हो, आपके ऊपर केस है, वो सीना तान के खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारे केस है, हम केस का सामना करेंगे। कानून की बात, कानून का एहतराम तो टीएलपी कर रही है, आप लोग तो मुकाबला कर रहे हो। फिर किस आप बात करते हो कि भाई इमरान खान चेंज लेके आएगा। भाई वो अगर नवाज शरीफ या जरदारी, अगर वो उन लोगों ने गलत काम किया तो इमरान खान अपने आप को पेश करके साबित करे कि हाँ भाई मैं हूं, मैं कानून का एहतराम करने वाला हूं। ऐसे रियासत नहीं चलती। अगर मजीद पाकिस्तान के अदारों ने, जो ताकतवर अदारे जो भी हैं, आर्मी है, अदालतें हैं, जो भी हैं, अगर उन्होंने वक्त के ऊपर फैसला ना किया, अभी भी काफी देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी अगर उन लोगों ने होश के नाखन नहीं लिए तो पाकिस्तान में जो हालात बनेंगे सदियों तक कौम उनको भुगतेगी। और इस कौम के साथ होना भी चाहिए, पाकिस्तानी कौम के साथ होना भी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, ये जो जुल्म हो रहा है, इससे बढ़कर होना चाहिए। इनको एहसास, उनको मालूम पड़े कि हम किन लोगों का साथ दे रहे हैं। चोरों और डाकुओं का साथ दे के आप उम्मीद रखते हो कैसे तुम्हारे फारूक जैसा खलीफा हमको मिले। अल्लाह ताला ऐसी कौम को हिदायत करे और रब्बे परवरदिगार हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।